श्रीवृन्दावन मवनीं प्रकृतं प्रकृतेः परात् परं सुरसं श्रीराधामाधव युक्तिकुम्भीरं संत्यज्य सर्वमाश्रयेत्। इस प्रतीकल्प पर प्रकट दिव्य चिदानंदमय अपराकृत श्रीधाम वृंदावन का हम आश्रय लेते हैं, जहाँ श्री राधा माधव नित्य प्रकट लीला कर रहे हैं। इस भूतल पर चिदानंद स्वरूप क्रियातीतम जहाँ नित्य केली कर रहे हैं, ऐसे महारस स्वरूप श्रीधाम वृंदावन का हम आश्रय लेते हैं। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में हम वास कर रहे हैं, ऐसे श्रीधाम वृंदावन का हम सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। कल थोड़ा सा सिद्धांत का प्रसंग चला था जो कड़वा था, लेकिन ध्यान रखो कोई भी दवा ऐसी ही नहीं कि सब मीठी हो, कड़वी होने पर भी वो विशेष लाभ करती है। जैसे सुदर्शन चूर्ण कड़वा होता है पर बहुत लाभ करती है। जैसे तुलसी दल कड़वा होता है लेकिन भगवान को बहुत प्रिय है और बहुत से रोगों का निवारण करता है। जैसे नीम की पत्ती कड़वी होती है पर बहुत औषधियों में आती है, ऐसे ही कोई कोई जिनका सत्संग हो सकता है कड़वा लगे मन को, आपको नहीं। ना आप स्त्री हैं न पुरुष हैं, सावधान होकर सत्संग सुना जाए। कभी संकोच में न आया जाए कि हमारा शरीर स्त्री का है तो यहाँ ऐसा प्रसंग चल रहा है। नहीं, पुरुष नपुंसक नारीवाद जीव चराचर को सर्व भाव भजी कपट तजी तो मोहि परम प्रिय। भगवान कह रहे प्रिय नहीं वो मुझे परम प्रिय है। पुरुष हो नपुंसक हो नारी हो या कोई भी चराचर जीव हो जो कपट का त्याग करके सर्वाश्रय लेकर मेरा भजन करता है तो उसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। ये तो उसी का हृदय जानता है जिसने अपने हृदय को सर्वात्म भाव से प्रभु में समर्पित कर दिया कि प्रभु कितना प्यार करते हैं। कल के सत्संग में था कि जो माताएं बहनें अपने शरीर में स्त्री भाव से देहाभिमान युक्त होकर के और शरीर सुख के लिए ही निरंतर चेष्टा युक्त है, भगवत भजन से विमुख है, ऐसी माताओं बहनों का पूर्ण रूप से दर्शन स्पर्श संभाषण त्याग कर देना चाहिए। जो पुरुष भगवत विमुख है, विषय क्रीड़ा है, ऐसे पुरुषों का त्याग कर देना चाहिए। जिनके संग कुमति मुति सजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि बिन संतुष्ट। यहाँ जितने भी सत्संग में बैठे हैं इनमें से कोई भी हरि विमुख नहीं है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। बड़े भाग पाइब सत्संगा बिन प्रयास होई हो गंगा। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। जब भगवान द्रवित होते हैं तब संत महात्माओं का संग प्रदान करते हैं। संकोच रहित होकर सत्संग सुना जाए, चाहे हम स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो, हम प्रभु के जन हैं। हम जो स्त्री पुरुष भगवान से विमुख है उनके प्रति निश्चित है बुद्धि करके उपेक्षा कर देनी है। लेकिन जो भगवत अमृति जो भगवत मार्ग में है, कभी हे बुद्धि न कर ले, नहीं तो पतित हो जाएगा, निश्चित भजन रुक जाएगा। भगवान स्त्री पुरुष देख करके नहीं प्रसन्न होते, भगवान उपासना देख के प्रसन्न होते हैं। सबरी जी नीच जाति में प्रकट हुई थी झेलने के लिए। ये अभी नौ किशोरी अवस्था को ही थी, उनका ब्याह रचने की बात आई। ब्याह पक्का हुआ तो इन्होंने देखा कि सैकड़ों पशु बांधे हुए थे। कोल भिल्लों में जो बारात का स्वागत होता है वो दूध रबड़ी से थोड़ी होता है, वो तो मांसाहारी जीव होते हैं। बड़े से पशु बंधे हुए थे, मृग आदि और आदि आदि पशु। सबरी जी ने पूछा ये किस लिए लाए गए, तो उनका तुम्हारा ब्याह होगा, इनको मार करके इनको काट करके इनकी रसोई राम करके स्वागत किया जाएगा आए हुए अतिथियों का। रात्रि में सबरी ने समस्त पशुओं को खोल दिया और बड़ा दुलार किया और भाग गई घर से। ऐसे निकृष्ट संसार में क्या रहना जहाँ थोड़े से हर्ष के लिए कितने जीवों की हत्या की जा रही है। ऐसे परिवार में नहीं रहना, ऐसे लोगों के बीच में रहना। कोई भी जंगलों में रहते, किसी नगरों में नहीं रहते।
वो भाग करके वहां गए जहां बहुत से ऋषि महात्मा रहते थे, बड़े बड़े ऋषि महात्मा, जो कोई फलाहार, कोई दूधाहार, कोई केवल वायु पी कर रहते थे, प्राणायाम के द्वारा केवल वायु का ही आहार करते थे, जिनकी अस्थमात्र शरीर में ढांचा मात्र रह गया था। बड़े बड़े तेजस्वी तपस्वी दंडकारण्य में बड़े बड़े महापुरुष थे, कोई साधारण वहां रह ही नहीं सकता था। सबरी भाग करके गए। सबरी के मन में आया मैं नीच हूँ, मैं नीच जाति की हूँ, स्वभाव से भी नीच हूँ, मेरा रूप भी बड़ा मलिन है, मुझे भगवान कैसे प्यार कर सकते हैं। संयोगवशात उसके हृदय में एक आशा थी कि जो भगवान को प्यार करने वाले महात्मा जन हैं, अगर मुझे इनकी सेवा मिल जाए तो शायद है कि करुणा निधान की मेरे ऊपर कृपा दृष्टि हो जाएगी। वैसे मैं तो बहुत मलिन हूँ। बस हमारे गोविंद को, हमारे प्रभु को सबसे बढ़िया बात यही प्रिय लगती है, सबसे बढ़िया भोग है। अगर किसी को भोग लगाना है तो अपने में नीच भाव कर लो, बस वो प्रसन्न हो जाए। जहाँ किंचित मात्र भी अहम होता है प्रभु को बहुत बुरा लगता है। वो वस्तु, वो स्थान, वो व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं जहाँ अहम होता है। सबरी क्या करती, रात्रि में जब सब महात्मा जब सो जाते थे तो जंगल में लकड़ी बीन करके एकत्रित जो की थी, वो रात्रि में जाकर के सब ऋषियों के आश्रम में चुपचाप रखाती, जिससे ऋषि लोग प्रातःकालीन वेला पर देवताओं की आराधना, भगवत आराधना के लिए हवन करते, भोग आदि बनाते, और दिन में सुंदर सुंदर पत्ते चयन करके उनके दोने बना के, पत्तल बना करके रात्रि में ऋषियों के आश्रम पर पहुंचा देती कि अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मेरी सेवा स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि मैं नीच जाति की हूँ। बस कितनी उच्च कोटि की भावना, संतों की सेवा और अपने में नीच भाव, बस अब क्या रह गया प्रसन्न होने के लिए। यही सबसे बड़ा था। यदि भगवान के प्रेमी जनों की, भगवान के भक्तों की आराधना हो और अपने में हेय भाव हो, मानो उसने भगवान को अपने अधीन कर लिया, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को अधीन कर लिया। अम्बरीश जी जैसे भक्त के लिए स्वयं दुर्वासा से भगवान कह रहे हैं, अहम भक्त पराधीन हूँ, असुतंत्र, जो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ऐसे प्रभु कह रहे हैं असुतंत्र, मैं स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं, अहम भक्त पराधीन हूँ। साधु हृदय मह्यम, साधु मेरा हृदय है। एक वेश भी साधु का है और चित्त भी साधु का है, सर्वबंधनी, लेकिन चित्त साधु का नहीं है, केवल वेश साधु का है तो बंधनी है। पर भगवत आधीनता जिसके चित्त में नहीं, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं हो सकते। वेशधारी हरि के गुण साले में वो परिस्थिति में जाती है। जिन्हें साधन का बल होता है उनमें कहीं न कहीं अहंकार आ जाता है। एक ऐसे ऋषि रहते थे जो पूर्ण भगवत प्रेम से लबालब थे, जिनका नाम था श्री मतंग ऋषि। उनके भी आश्रम में गुप्त रूप से रात्रि में सबरी कुछ लकड़ियों के गट्ठर और दोना पत्तल आदि रखा। मतंग बहुत आनंदित थे कि ऐसा सेवक जिसके हृदय में किंचित मात्र भी अभिमान नहीं, क्योंकि अभिमान होता है ना तो सेवा का प्रदर्शन होता है, सेवा नहीं होती, सेवा का प्रदर्शन होता है। महाराज जी वो चीज लाए थे, आपने देखा, हाँ जी, कैसी लगी, हाँ प्रसन्न थे, अच्छा, मतलब वो यश सुनना चाहता है, वो दिखावा प्रदर्शन, वो सेवा नहीं। सेवा जितनी छुप के कि सेव्य भी न जान पावे कि आप इतना प्यार करते हैं अपने सेव्य से। मतंग ऋषि संपूर्ण चित्त से बिना देखे सबरी पर आसक्त हो गए कि ऐसा सेवक जिसको किंचन मात्र भी अभिमान नहीं। अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, भाई कोई चोर आता है और बहुत चोरी करके ले जाता है, ऐसे चोर को देखा जाए कि वो चोर कौन है। क्या चुराया सबरी ने? पहली बात तो सबरी की सेवा ने मतंग ऋषि का चित्त चुरा लिया। सेव्य के चित्त को अधीन कर ले, उसे ही सेवा कहते हैं। वही सेवक है जो अपनी शीलता से, अपनी सौम्यता से, अपनी उदारता से, अपनी सहनशीलता से अपने सेव्य को अपने अधीन कर ले। कैसे बात कहते हैं राम जी हनुमान जी से, प्रति उपकार करो का दूरा सर्व हो तुम संतात उरिन में नहीं। कैसे गोपी जनों से श्री कृष्ण कहते हैं कि अनंत काल तक दिव्य शरीर धारण करके मैं तुम्हारी सेवा करता रहूं, तो हे गोपियों मैं तुमसे कभी उऋण नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा ऋणिया हूँ, ऋणी हूँ। ये है सेवा। सेव्य को अधीन कर ले उसे सेवा कहते हैं। अपनी रुचि के अनुसार सेवा तो सब लोग करते हैं,
सेव्य की रुचि के अनुसार सेवा करना, और वो भी अहंकार नहीं तो करके सेवा करना। दूसरी बात, सेवा से सेव्य का जो सुकृत होता है वो सेवक के समीप पहुंच जाता है। ये भी चोर है। बोले बिना बताए हमारे तपड़ू की धन की चोरी की जा रही है, बिना अपने को प्रदर्शित किए हमारे चित्त को चुराया जा रहा। मतंग ऋषि ने कहा ऐसे चोर को खोजो, कौन है जो ऐसी सेवा की चोरी कर रहा है। रात्रि में चुपके से 27 लोग खड़े हो गए। सबरी जी बड़ी दैन्यता से अपने को छुपा के, कोई ऋषि देख न पावे, कोई छू न जाए, नहीं हमारी सेवा स्वीकृत नहीं होगी। ये भी लकड़ी का गट्ठर रखा, दोना पत्तल रखे। 3 शिष्यों ने कहा भगवान चोर मिले। सबरी तो एकदम मानो पृथ्वी में गड़ गई, वो संकोच आए, आज मेरी सेवा पर, अब मुझे कल से यहाँ सेवा नहीं मिलेगी, मुझे सेवा करने से रोक दिया जाएगा। इतने में मतंग ऋषि अति उदार आनंद से पुलकित होकर सबरी की दैन्यता को, सबरी ऐसे नीचे किए हुए मानो पृथ्वी फट जाए तो मैं आप समा जाए, क्योंकि जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी है, ऐसे ऐसे यही तो भगवान को खरीद लिया। यही स्वभाव, यही दैन्यता, यही दीन प्यारे, यही दरबार दीन को आदर। अहंकारियों का आदर नहीं होता, इसका आदर। मतंग ऋषि ने कहा कि हमारी तरफ देखो बेटा, तू हमारी तरफ देख। जब सबरी ने ऐसे मधुर वचन सुने, इतना वात्सल्य भरे वचन सुने, तो आंख उठा के देखी तो मतंग ऋषि के नेत्रों में आंसू थे कि बेटा, कते पुराने कपड़े सबरी पहने हुए हैं। अति दैन्यता है। संतों की सेवा से जितनी जल्दी हृदय निर्मल होता है, उतनी जल्दी कोई साधना नहीं। देखो नारद जी अपनी जीवनी में सुनाते हैं कि मैं छोटा सा बालक था, 4 महीने के लिए संत चतुर्मासा कर रहे थे, उनकी सेवा करने का अवसर मिला, उनकी रोज जूठन खाने को मिली, तो 4 महीने में उन्हें भगवत तत्व का बोल हो गया। 4 महीने में, और जंगल में जाकर भगवत साक्षात्कार किया। सबरी जी तो बहुत दिनों से छुप के सेवा कर रहे हैं, अंताकरण बढ़ा दी। सबरी ने जे भी कृपाल मतंग जी के दर्शन किए, रोम रोम प्रेम से भर गया सबरी का, अश्रुधारा चलने लगी। मतंग ऋषि के आनंद से चल रहे हैं कि आज मैं सौभाग्यशाली हुआ, मुझे ऐसा शिष्य मिला। जब सदगुरुदेव मिलते हैं तो शिष्य को आह्लाद होता है और गर्व होता है कि आज हमारे बड़े भाग में मुझे सदगुरुदेव मिले, और गुरुदेव को गर्व होता है जब ऐसे कोई आज्ञाकारी और ऐसे सेवापरायण और कोई भगवत परायण शिष्य मिलते हैं। आज शिष्य मिले हैं। सबरी जी को देख करके आनंद से उन्मत्त हो रहे मतंग ऋषि। सबरी का एक अंग जो है कांप रहा है प्रेम से। मतंग ऋषि ने कहा बेटा, तुम्हें छुप की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे आश्रम की एक पर्णकुटी में तुम खूब स्वतंत्र रूप से रहो, तुम्हें कोई भय नहीं है। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक किंचित मात्र भी तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। सब बड़े त्यागी वैरागी वहां। जब तक मतंग ऋषि वहां रहे, सबरी बड़ी सुखपूर्वक हुई, कभी किसी ने कुछ नहीं बोलने का, क्योंकि मतंग ऋषि की धाक थी पूरे वन में। इतने तपस्वी, इतने दिव्य महात्मा थे कि कोई ये तो नहीं कहता था कि मतंग ऋषि आचरण भ्रष्ट है, पर ये जरूर चुपचाप मन में सबके थी कि ऐसी नीच जाति की स्त्री को आश्रम में रख लिया, इसलिए ना तो उनको कोई बुलाता ना उनके पास जब कहता कोई नहीं, सबरी को कुछ कोई नहीं कहता। पर धीरे धीरे सब जो ऋषि महात्मा थे वो सब मतंग ऋषि से मनमुटाव करने लगे, क्योंकि इतने त्यागी वैरागी होकर एक स्त्री को अपने आश्रम में रख लिया, और वो भी नीच जाति की, और वो भी कुरूप और किसी जन धन की सेवा लायक भी नहीं। सबरी को आश्रय देने से सर्वेश्वर भगवान आह्लादित हो गए। आकाशवाणी हुई मतंग ऋषि, तुम जो तपस्या से वस्तु नहीं प्राप्त कर सकते थे, सबरी के आश्रय देने से तुम्हें वो प्राप्त हो चुकी है। तुम हमारे परम धाम पधारो। दिव्य विमान प्रकट हुआ। मतंग ऋषि उस विमान पर आरूढ़ होने के लिए चले, तो जैसे छोटा सा बालक अपनी माँ का आश्रय लिए रहता है, ऐसे सबरी भगवान मतंग ऋषि की तरफ देखती हुई सोच, मानो नेत्रों के द्वारा कह रही कि भगवान अब हमारा आश्रय क्या है, क्योंकि न में तपस्या है, न भजन है, न साधन है। मतंग ऋषि ने कहा बेटी, तपस्या और भजन का प्रताप और भगवान की असीम करुणा से मुझे भगवत धाम प्राप्त हुआ, और साक्षात धामाधीश तेरे यहाँ आएगा, तू चिंता मत कर। जो धाम अधीश्वर भगवान है,
वो साक्षात तेरे यहाँ आएंगे, तू चिंता मत कर। मेरा आशीर्वाद तेरे लिए है कि साक्षात भगवान करुणानिधान, जिन मैं तो तपस्या करके भजन करके उनकी कृपा प्राप्त करके उनके धाम जाऊंगा तब दर्शन होंगे। वो साक्षात धामाधीश, साक्षात परम पद चल करके तुम्हारे यहाँ आएगा और तुम्हें दर्शन देगा। ऐसा कहकर भगवान मतंग ऋषि भगवत पार्षदों के साथ विमान पर आरूढ़ हुए अंतर्धान हो गए। सबरी को बहुत वियोग, ऐसे सदगुरुदेव का वियोग सबरी को सहने हृदय जलता। बस अगर प्राण रुक रहे थे तो एक ही आशा से रुक रहे थे, गुरुदेव ने कहा कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे और यही दर्शन देंगे, बस इसी आशा से प्राण रहे हैं। अब तो अर्धरात्रि में उठती, जहाँ से ऋषि महात्मा जाते वहाँ सोहनी लगा देती, पत्थर दोना लकड़ी, ये बराबर सेवा सब ऋषियों की। एक दिन सबरी जी सोहनी लगा रही थी, थोड़ा प्रातः काल हो गया, क्योंकि गुरु जी के वियोग में ध्यान में कब रात्रि व्यतीत हो गई उसको पता ही नहीं चला। प्रातःकालीन वेला पर वो सोहनी कर रही थी, तो कोई ऋषि स्नान करने के लिए सरोवर की तरफ जा रहे थे कि सोहनी से छिटक करके कंकड़ी लग गई ऋषि ने बहुत डांटा सबरी को, नीच जाति कही कि न जाने क्या क्या बोला, मैं अपवित्र हो गया तेरा दर्शन करके, तेरा स्पर्श, एक कंकड़ी करके जो स्पर्श की मैं अपवित्र हो गया, तू पापिनी है। कैसे कैसे शब्द सबरी को भागी सोहनी फेंक कर अपने आश्रम में जाके एकदम लुटी और खूब गुरुदेव को याद किया कि प्रभु आपके सिवा हमारा क्या जीवन बोला, आप ही ऐसे थे जो हमें प्यार करते थे, आप ही ऐसे थे जो हमारे जीवन थे। मैं कितनी नीच हूँ, वास्तविक आज मुझे बोध हुआ मैं कितनी नीच हूँ और आप मुझे नीच को कितना प्यार कर रहे हो। वो ऋषि गए, जे भी सरोवर का स्पर्श किया सारा जल दुर्गंध युक्त और कीड़ा युक्त हो गया। अब ऋषि को पक्का विश्वास हो गया कि सबरी बहुत पापी है, क्योंकि उसके स्पर्श से मैं पवित्र हुआ और मेरे स्पर्श से यह पवित्र। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब बुद्धि अहंकार युक्त होती है, उल्टा ही सोचती है। सबरी रोज रात्रि में सुंदर सुंदर पुष्पों के मार्ग में सोहनी लगाकर पावड़े बिछाती कि गुरुदेव ने कहा था भगवान आएंगे, आज आएंगे, भगवान आज। सुंदर सुंदर पुष्प चयन करके रखती, डोले में सुंदर सुंदर फल रखती। कहते हैं कि सबरी बेरों को चखती कि ऐसा कोई बेर ना हो जो ठाकुर जी के मुख में जाकर के कड़वापन पैदा कर दे, इसलिए पहले चख लेती थी। कोई शास्त्र पढ़े लिखे नहीं थी, वो भाव की दशा में थी और भगवान भावग्राही है। भगवान भाव, इसमें ऐचातानी की जरूरत नहीं है कि कोई अन्य शब्द, हाँ निश्चित वो बेर जूठे करके ही रखती थी। वो चख के देखती थी कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे गुरुदेव की प्राण प्यारे प्रभु आवे और उनके मुख में कड़वा लगे, इसलिए हर एक बेर को चख के रखती थी। प्रेम की भाषा प्रेमी जन ही जानते हैं, ये विद्वान ज्ञानी जन इस बात को क्या जाने। वो तो तर्क घसीटेंगे कि कहीं भगवान को जूठे बेर रखेगी, अभी जाना क्या है। प्रेम का स्वरूप बहुत बहुत सोच से परे होता है, बहुत सोच से परे। विदुरानी किले छिलके खेल ऐसे करती है और पूजा फेंक देती है, और ऐसे प्रभु ऐसे चाव से पा रहे, मानो विश्व में कभी किसी ने इनको भोगा ही नहीं लगाया, जैसा भोग विदुरानी के छिलकों में इनको प्राप्त हो रहा है। प्रेम का आहार प्रभु करते हैं, प्रभु वस्तु का आहार नहीं करते। 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, ये देखो गुरु निष्ठा। 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, रोज सोहनी लगा के, रोज पुष्पों के पावड़े, रोज फल चयन करके रखना। आज ठाकुर जी आएंगे, गुरुदेव भगवान ने कहा था आज तो आएंगे। शाम हो जाती है, फिर उदास हो जाती है, पर फिर गुरुदेव के वचन याद आते, फिर प्रातः। अब तो पूरे दंडकारण्य के कुछ ऋषि छोड़कर जो मतंग ऋषि की महिमा को जानते थे, इतना बड़ा महापुरुष जिस सबरी को इतना प्यार करता था, सबरी कोई साधारण नहीं, कोई महापुरुष है। इसलिए कुछ ऋषि कुछ ऐसे थे तो कैसे सब सबरी के विरोध में थे कि इसी पापिनी के यहाँ रहने से ये सरोवर दूषित हो गया और यहाँ का वातावरण सब क्लेशित हो, पूरा वन क्लेशित हो गया। वायु वहाँ की ऐसी चलती थी कि जितने अहंकारी ऋषि थे सब जलते थे। भक्त का अपराध साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल से। एक दिन वो सौभाग्य उदय हुआ, करुणा विधान मंगल विधान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश जगदाधार, जिनके संकल्प मात्र से अनंत सृष्टियों का विस्तार होता रहता है, ऐसे भगवान उस वन में पधारे। और जो ऋषि सबरी के प्रति आदर बुद्धि रखते थे उनकी तरफ तो देख लेते,
और पूछ लेते कि माता सबरी का आश्रम किधर है, और जो ऋषि अपने अभिमान में बैठे थे कि मैंने जीवन भर दूध पिया है, मैंने जीवन भर केवल फलाहार किया, मैं ऐसा तपस्वी, मैं हेरा भी नहीं प्रभु की, हेरे भी, वो सब स्वागत के लिए खड़े रहे, वो रास्ता छोड़ दिया प्रभु ने। उन ऋषियों से पूछ लेते जिनका सबरी के प्रति सद्भाव था कि माता सबरी का आश्रम किधर है। जी भी सबरी पहले तो न जाने कितनी कितनी कामनाएं करती थी, प्रभु आएंगे तो ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी। आज जब सबरी ने देखा कि हमारे वो नैनों के तारे आ रहे जिनके लिए हम हजारों वर्ष से इंतजार कर रहे हैं, अभी प्रभु की तरफ नहीं, छुपने की तरफ, कि कहीं मुझे देख करके प्रभु को संकोच न हो जाए, मैं कैसी नीच हूँ, कैसी अपवित्र हूँ, कैसी पापनी हूँ। सब यहाँ के ऋषि जानते मैं कैसे नीच हूँ। अपनी नीचता के कारण, अपने नीच भाव के कारण, सबरी को अपने में जो नीचता का भाव हो रहा था उसके कारण संकोच होकर के उस पर्णकुटी की तरफ छुपने के लिए गई। प्रभु सीधे गए, सामने आसन दे करके सबरी को प्रभु बैठ के बैठाते। सबरी तो होश ही नहीं तो प्रभु की सेवा कर सके। सबरी तो महाप्रेम में निमग्न, सबरी को सामने प्रभु बैठा। यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि सबरी भगवान के दर्शन करे, लेकिन भगवान सबरी के यहाँ दर्शन करे, अपने भक्त के प्रभु दर्शन करे। जैसे ध्रुव जी के लिए आया कि भगवान ने समस्त देवताओं से कहा कि आप सब प्रसन्न होकर रहिए, जो समस्त ब्रह्मांड की वायु रुक गई है, ये मेरे प्यारे भक्त ध्रुव ने अपनी प्राण वायु को रोक लिया है, इसीलिए समस्त ब्रह्मांड की वायु मैं अपने भक्त के दर्शन करने जा रहा हूँ। ऐसा आया, भागवत में पढ़ लीजिए। प्रभु ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए, ध्रुव के दर्शन करने आया, ऐसा आया है। सबरी के भगवान दर्शन कर रहे हैं, नवधा भक्ति का गान करके सबरी की स्तुति कर रहे हैं कि हे भामिनी, यदि एक भी भक्ति ऐसी किसी में हो तो मुझे प्राण प्रिय, ये तो समस्त भक्तियां आप में विराजमान है, सारी भक्तियां नवधा भक्ति आप में विराजमान है। हे भामिनी, आप मुझे जैसी प्यारी, आप जैसे भक्त जैसे प्यारे, वैसा मुझे त्रिभुवन में कोई प्यारा नहीं। नवमा एको जिनके हुई, पुरुष नारी सचराचर कोई, पुरुष हो या नारी कोई भी हो चराचर, वो मुझे प्राणों से प्रिय। भगवान स्वयं ऐसा कह रहे। सबरी के भगवान बेर पाए, भगवान ने सबरी को आह्लाद प्रदान करते हुए अपने परम धाम को दिया। सामने भगवान के सामने शरीर सबरी का छूटा और सबरी परम धाम में विराजमान हुई जाती, साक्षात विमान के भगवान के धाम को गए। यहाँ ध्यान रखने की बात है, जिन ऋषियों ने सबरी के प्रति अपराध किया था, उन ऋषियों ने इंतजार कर रखा था, उन्होंने भी सुना था कि भगवान आएंगे। तो जब भगवान पधारे तो दौड़ दौड़ के ऋषि आए और उन्होंने कहा कि प्रभु आप इस सबरी के पास बैठे जिसके स्पर्श से सरोवर में कीड़े पड़ गए। हमने समस्त तीर्थों का जल डाल के देखा लेकिन सरोवर पवित्र नहीं हुआ, ऐसी पापी नहीं। भगवान से कहा आप परम पवित्र है, पवित्राणाम पवित्रेभ्यो की मंगलाराम मंगलेभ्यो, मंगल का भी मंगल करने वाले, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। हे तीर्थपाद हरि, यदि आप इस सरोवर में अपना चरण स्पर्श करा दे तो अभी सरोवर निर्मल हो जाएगा। भगवान गए, सरोवर में स्पर्श करा और मोटे मोटे कीड़े हो गए और दुर्गंध आने लगी। अब तो ऋषियों के होश खराब हो गए। भगवान ने कहा ऋषियों, मेरे स्पर्श से या किसी के भी स्पर्श से वे सरोवर पवित्र नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा प्रभु उपाय क्या? बोले जितने दंड कारण के ऋषियों पहले साफ दंडवत करो, सबरी के चरण स्पर्श करो और फिर जाकर के सबरी का चरणामृत उतार करके डाल दो, अभी सरोवर पवित्र हो जाएगा। तुमने महत अपराध किया है, परम भागवत सबरी के प्रति हे भाव किया है, निकृष्ट भाव किया है। ऋषियों ने ऐसा ही किया, सबने सबरी के चरण स्पर्श किए। सबरी काहे को चरण स्पर्श कराएंगे, लेकिन सबरी के जहाँ चरण चिन्ह थे, सब ऋषियों ने वहाँ की रज लेकर माथे पर लगाई और उसी चरण रज को ले जाके जे भी डाला सरोवर पर, तत्काल अति निर्मल स्वादिष्ट और सुगंध युक्त जल हो गया। ये वैष्णव की महिमा, ये भक्ति की महिमा है। चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, जो भगवान के प्रेम में उन्मत्त है, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का दास है, कभी उसके प्रति ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि ये स्त्री जाति की है, इससे ऐसा हे भाव नहीं रखना चाहिए। यहाँ उन माताओं बहनों के लिए दूरी बनाने की बात कही गई, उन पुरुषों से दूरी रहने की बात कही गई जो भगवत विमुख है। भगवत विमुख ब्रह्मा क्यों न हो, हमें उसका संग नहीं करना। भगवत विमुख कोई भी हो, हमें संग नहीं करना, चाहे किसी भी संबंध से हो, हमें नहीं स्वीकार करना।
जाकी प्रिय राम वेदे ही नदी ताहि कोटि वैरी सम ये भगवत मार्ग शरीर के संबंध से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान भाव के संबंध से प्रसन्न। कोई भी हो, जीव चराचर कोई, दशरथ जी की अपने हाथों से क्रिया नहीं की और पड़े हुए जटायु को गोद में उठाकर अपने आंसुओं से अभिषेक करते हुए भगवान कैसे कैसे कैसा प्रेम, कैसा प्रेम। मांस मरे हुए पशुओं का खाने वाला होता है जीव, अपवित्र पशु। कैसे कैसे भगवान अपनी गोद में, जिनका ध्यान बड़े बड़े योगी लोग नहीं कर पाते, कोटि कोटि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही, ऐसे बड़े बड़े महात्मा जिनका ध्यान चिरकाल तक अभ्यास करते हैं, अंतिम समय विस्मरण हो जाता है, ऐसे जीव को अंतिम समय और ठाकुर जी अपनी गोद में लिए हुए हैं, सहला रहे हैं, अपनी जटाओं की छाया किए हुए हैं, अस्त्रों से अभिषेक कर रहे हैं और तात तात कह के संबोधित हैं। ये चाहे पक्षी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चराचर कोई जीव हो जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान को इतना प्यार करता है। माधवदास जी की मल भरी लगोटी धो रहे, सोच के अनंत पार्षद है, अनंत सामर्थ्य है। कभी भी इस मार्ग में एक ही सावधानी रखनी है, जो प्रभु का भजन करने वाले सुर नर असुर मुनि पक्षी पशु जे हरि भक्त परायण, चाहे वो देवता हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, भक्ति परायण नहीं, भक्त परायण, जो भक्तों के सानिध्य में रहता है उसको भी नमस्कार करते हैं। हम उनका संगति करना चाहते हैं, उनका संग करना चाहते हैं, जो भक्तों के संग में, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी हो। कहीं ऐसी भावना न बन जाए कि किसी वैष्णव के प्रति हमारा हे भाव हो जाए कि ये स्त्री है या अमुक है या अमुक जाति का है या ऐसा यदि हुआ तो अंतःकरण शुष्क हो जाएगा और फिर बहुत दूरी हो जाएगी भगवत प्रेम की प्राप्ति, बहुत दूरी। इसलिए सदैव जहाँ कहीं सिद्धांत की बात आती है तो भगवत विमुख से दूर होने की बात होती है। भगवत सन्मुख के तो चरणामृत लेने की बात कही, चाहे वो स्त्री शरीर में हो, चाहे पुरुष शरीर में हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे विरक्ति हो। कीर्तनों को भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार जी पत्नी भी थी, पुत्री थी, कीर्तनों को भगवत प्राप्त करा रहे हैं और करते रहे, आगे भी होते रहे। पूज्य श्री जयदयाल गोलकर कितने बड़े बड़े लोग सेठ कहे जाते हैं, बनिया कुल में प्रकट हुए, भगवत प्राप्त नहीं हुए, भगवत प्राप्त कराने वाले हो गए। इसलिए सावधान, कभी ऐसा नहीं कि ये गृहस्थ है या ये स्त्री है या ये अमुक है या अमुक है या अमुक जाति का है, ऐसा भगवत मार्ग में अगर ऐसी हे बुद्धि रही, निकृष्ट बुद्धि रही तो पूरा जन्म बीत जाएगा, फिर हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा नष्ट हो जाएगी। किंतु प्रेम की प्राप्ति तो लालसा ही नहीं होने पाएगी यदि ऐसा भाव आ गया। सबके चरणों में नमस्कार करते हुए हमें अपने मार्ग को चलना, अपने मार्ग में जो बाधा आ रही है उसकी दूरी करने के लिए महापुरुषों ने बताया है कि जहाँ कहीं ऐसा नजर आवे कि हमारे प्रेम में, हमारी भक्ति में इनके संग से बाधा उत्पन्न हो रही है, तत्काल हमको उस बाधा का निवारण करना चाहिए। हमारा एक सेकंड भी अमूल्य है, अगर वो एक सेकंड हमारे प्राण आराध्य श्री श्यामा श्याम के विस्मरण में चला गया तो सबसे बड़ी हानि। संपत्ति नष्ट हो जाना हानि नहीं है, जीवन नष्ट हो जाना हानि नहीं है। एक शरीर नष्ट हो जाए तो कोई हानि की बात नहीं, अनंत शरीर छूट चुके हैं, लेकिन एक क्षण यदि प्रिया प्रीतम का विस्मरण हो गया तो सबसे बड़ी हानि हरिवंश के नाम अंतर करे, सबसे बड़ी हानि। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन भजन न होई, जब प्रभु का विस्मरण हो गया सबसे बड़ी यही विपत्ति है। भगवान भाव देखते, प्रेम देखते, जाति नहीं देखते, कुल नहीं देखते, रूप नहीं देखते, विद्या नहीं देखते। भगवान ये नहीं देखते कि तुम पुरुष हो, कि तुम ब्राह्मण हो, कि तुम तपस्वी हो, कि तुम योगी हो। दुर्वासा जैसा कोई त्यागी तपस्वी है क्या? दूध का दूध पिए, दूध का रस पीते थे, छाल कपड़े, उसके कपड़े भी नहीं पहनते थे, वृक्ष की छाल की लंगोटी लगाते थे। दूर्वा रस का आहार करने वाले दुर्वासा एक चक्रवर्ती सम्राट की भक्ति के सामने धूल दूसरित हो गए, धूल दूसरित हो। चरणों में गिरना पड़ा अम्बरीश जी के, दुर्वासा जी को चरणों में गिरना पड़ा और कहा कि आज मैंने देख लिया, अच्युत अनंत भगवान के दासों की महिमा को देख लिया। दुर्वासा जी यश गा रहे हैं अम्बरीश का,
सर्वोपरि भक्ति प्रेम मार्ग इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें दैन्यता युक्त होकर के भगवान का आश्रय होता है। ध्यान रखो अपने साधन अपने भजन का कहीं किंचित मात्र अहंकार ना हो जाए। अगर अहंकार हो गया तो भगवान की प्राप्ति तो दूर जाने दो, हृदय में किंचित मात्र शीतलता नहीं रह सकती, हृदय जलता रहेगा। सत्संग इसीलिए किया जाता है। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, कितना भी एकांत में भजन करते हो, वो इस प्रपंच से निवृत्त नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं न कहीं कोई न कोई प्रपंच किसी रूप में आश्रय लिए रहता है। सत्संग वो फिल्टर है जो अंतःकरण को एकदम निर्विकार कर देता है। केवल सत्संग में कोई बैठ जाए जाके, बिल्कुल समझ ना हो तो भी कल्याण हो जाएगा, तो भी कल्याण हो जाएगा। सत्संग की अद्भुत महिमा है। सत्संग जो सेवन कर रहे हैं, तो इसीलिए सत्संग में ऐसी ऐसी सब बातें आती जहां हमारी कमजोरियां होती हैं वो सब ठीक हो जाती है। हमें विचलित नहीं होना चाहिए कि देखो स्त्री शरीर के प्रति अगर ऐसी बात आई, हम स्त्री साधक हैं, तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं तो हाँ हे भाव तो होना ही चाहिए, अपने में हे भाव होना चाहिए। अगर सबरी में हे भाव न होता तो करुणा निधान का इतना प्यार न प्राप्त होता। ये जितने बड़े बड़े महात्मा जन हुए, रैदास जी आज बड़े बड़े करोड़ों ब्राह्मणों को दंडवत करवा दी ठाकुर जी ने, उनके चरणों में झुकवा दिया अपनी भक्ति के प्रताप को। जिसे जाति अभिमान है, जिसे कुल अभिमान है, जिसे विद्या का अभिमान है, जिसे रूप का अभिमान है, जिसे पुरुषत्व का अभिमान है, स्वप्न में भी भगवान की तरफ वृत्ति नहीं जा सकती। जागृत की तो बात जान रही। इसलिए सदैव दैन्यता पूर्वक समस्त वैष्णव एक बार जिसके मुख तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पगतली मोरे तनु की चाम। कह रहे अगर धोखे से भी कोई राम बोल दे तो उसके चरणों की पगतली और मेरे शरीर का चाम इतना वो पवित्र हो जाता है। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण सात बलिहारी। एक बार जो हरिवंश बोल दे तो मेरा तन मेरा मन मेरे प्राण उस पर न्यौछावर, ऐसा सेवक जी कह रहे। एक बार कृष्ण बोले, एक बार राधा बोले, एक बार राधा बोले तो श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं। अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तौ परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणत ही नामामृत रसम महिम्ना कह सीमाम इस प्रसति तो दास्यैक मनसाम। हे लाडली, एक बार जो बोल देता राधा तो अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर, लाल जी महाप्रेम से आविष्ट होकर उसके समीप आते हैं और पहले क्या करते हैं, अनंत जन्मों के जितने कर्म बंधन सब काट देते हैं। अनंत जन्मों के कर्म बंधन अनुल्लिख्यानंतान अपराधान महान अपराध जितने उसके अनंत जन्मों के पहले उन सबको नष्ट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमारी प्राणेश्वरी के इस राधा नाम के लेने वाले को मैं क्या दूं। तो अनंत ब्रह्मांडों में दृष्टि डाल के देखते हैं, लेकिन राधा नाम के बदले कुछ देने को नहीं मिलता है, तो आप ही बिक जाते हैं। राधा नाम लेने वाले के अधीन हो जाते हैं। अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तौ परमदेयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणत ही नामामृत रसम। विस्मृति, लाल जी विस्मृत हो जाते, इतना प्रेम प्रकट हो जाता है। एक बार कोई ये नाम का प्रेम, श्री लाल जी को कितना राधा नाम का प्रेम। एक बार कोई राधा कहे तो बिक जाते हैं सरकार। कोई एक बार हरिवंश कहे तो सेवक जी कहते तन मन प्राण समस्त न्यौछावर करता हो। एक बार कोई राम कहे तो तुलसीदास जी कहते इतना पवित्र हो जाता है कि उसकी चरण तल और मेरा ये शरीर। नाम अपने प्रीतम का नाम ले रहा है, वो राधे श्याम बोल रहा, तुम ये देखो ये स्त्री है, तुम देखो ये तो नीच जाति का है, तुम देखो ये तो कुरूप है, तुम देखो ये तो अभी बालक है। ये सब अपराध। प्यारे का नाम ले रहा, वो प्यारे से भी बढ़कर प्यारा है। जो हमारे प्रीतम का नाम सुनावे, प्रीतम का यश सुनावे, प्रीतम की चर्चा करे, प्रीतम का चिंतन करे, वो प्रीतम से भी बढ़कर पूजनीय है। सातो सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर देखा। देखो एक संत वेश भी है, मानते हैं, पर संत वेश की जो महिमा उससे कहीं अधिक संत भाव की महिमा है। संत वेश है, संत भाव नहीं है तो बहुत कड़वा है, संत भाव है तो बहुत मीठा है। साधुता की बलिहारी है, साधुता की उमा संत गई है बड़ाई, करत मंद जो करे भलाई। साधुता की भलाई है, साधुता, यही साधुता है। अपने में हे भाव, जहां कहीं हमारे प्रभु की चर्चा हो रही, जो कोई हमारे प्रभु का नाम एक कृष्ण बोले, फिर तुम्हें और कुछ दिखाई दे
अरे हमारे प्रीतम का नाम उच्चारण किया, बस इतने से ही वो सब कुछ हमारा हो गया। हमारे प्यारे का नाम उच्चारण किया, इससे बढ़कर और क्या संबंध हो सकता है। हम ये देखें स्त्री है, किस जाति का है, किस रूप का है, कैसा है, ये सब अगर तनिक भी हमारे हृदय में किसी भी नाम जापक के प्रति, किसी भी धामवासी के प्रति, किसी भी भगवत मार्ग चलने वाले के प्रति भाव हुआ, किसी भी संबंध से अगर हे भाव प्रकट हुआ, तो समझ लो कि साधना रुक जाएगी और हृदय जलने लगेगा और हृदय में काम क्रोध का तांडव होने लगेगा। भक्त के हृदय में यदि काम विकार आदि आवे तो दो ही जगह ढूंढना चाहिए। पहली जगह तो देख लो कोई वैष्णव अपराध तो नहीं हुआ, और दूसरी बात देख लो भोजन कैसा हुआ। बस ऐसे आ ही नहीं सकता। भक्त के हृदय में काम क्रोधादि का यदि तांडव हो रहा है तो बस दो ही जगह पकड़ करो, तीसरी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं। या तो तुम्हारा भोजन गलत हो गया या किसी वैष्णव का अपराध बन गया है, किसी वैष्णव के प्रति तुम्हारी हे बुद्धि हो गई है, किसी के तुमने वैष्णव के दोष देख लिए हैं, दोष की तुमने कल्पना कर ली है, दोष भाव आ गया है, इसी के कारण अंतःकरण में ऐसा होता है। जो अंतःकरण छिद्रान्वेषण से रहित है, दोष दर्शन से रहित है, उसमें सहज एक द्रवित क्रिया होती है, सहज द्रवण होता रहता है। अरे भगवत नाम, भगवत धाम, भगवत रूप चिंतन, भगवत लीला श्रवण गायन, और फिर भी हृदय जले, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो? उसका हृदय तो दूसरों को शीतल करने वाला हो जाता है। जिसके हृदय में प्रिया प्रीतम का ध्यान हो, प्रिया प्रीतम का नाम हो, प्रिया प्रीतम की लीला का चिंतन मनन हो, वो तो जगत को शीतल करने की सामर्थ्य रखता है। फिर अगर हृदय जले तो बस दो ही जगह देख लो, या तो किसी अपराधी का अपवित्र अन्न पा लिया है, और या तुमने किसी वैष्णव के प्रति हे भाव अपराध कर दिया। सावधान, जो सिद्धांत की चर्चा होती है वो जीवन सुधारने के लिए होती है, अपने, ना कि दूसरों के प्रति दोष दर्शन करने के लिए। कि सत्संग में सुना था ऐसे, तो देखो उसमें वो दोष है, नहीं देखना। अपने में, अपने सुधार के लिए सत्संग है। सत्संग दूसरों के दोष देखने के लिए नहीं कि सामने वाले में ये दोष है, नहीं। सत्संग अपने दोषों का दर्शन कराता है। सत्संग सुना तो हम अपने अंतःकरण को जांचें कि क्या हमारे अंदर ऐसे दोष है। यदि है तो हम अपने में हे भाव लाकर, नीच भाव लाकर समस्त वैष्णवों का आराधन करें, उनकी कृपा से अंतःकरण निर्मल हो जाए।